मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, जिनको 28 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अखोरा खटक के मुकाम पर वाक़े दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज के बाद बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब मौलाना हामिदुल हक की शहादत के पीछे कौन लोग हैं या कौन सी तंजीमें हैं जिन्होंने मौलाना हामिदुल हक को शहीद कर दिया? क्या इसके पीछे दाइश है जो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ अफराद को धमकियां देती है, या फिर इसके पीछे रॉ है जो इंडिया की एजेंसी है जो पाकिस्तान के अमनो अमान को खराब करना चाहती है, या फिर ये पाकिस्तान के अंदर ही शिया सुन्नी फसाद है जो मौलाना हामिदुल हक की शहादत का बाइस बना? इस वीडियो में हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो मौलाना हामिदुल हक की जान के पीछे पड़े थे और मौका देखते ही उन्होंने मौलाना हामिदुल हक को शहीद कर दिया। उसके लिए ये वीडियो पूरी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और पाकिस्तान में खराब होती हुई अमनो अमान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी मोड में है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर खासकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जो दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ रहे हैं, इसकी वजह से जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी बहुत मुतहर्रिक हैं और वो हाई अलर्ट पर हैं। 25 पुलिस के जवान जुमे की नमाज के दौरान सिक्योरिटी पर तैनात थे और एक सुसाइड बॉम्बर जिसका हदफ आम पब्लिक नहीं थी, ना ही मस्जिद के नमाजी थे, उसका हदफ सिर्फ और सिर्फ मौलाना हामिदुल हक हक्कानी थे। वो इस ताक में एक कॉर्नर पर लग कर बैठा था कि मौलाना हामिदुल हक हक्कानी उनके सामने आए और उसको एक ऐसी स्पॉट मिले जिसमें वो ये कंफर्म कर सके कि जब वो मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की तरफ लिपकेगा और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा तो मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की मौत यकीनन वाक़ई हो। तो यही हुआ कि उसको एक सिक्योरिटी लैब नजर आया जिसमें उसको ये कंफर्म हो गया कि ये स्पॉट जो है इस पर अगर वो हमला करेगा तो मौलाना हामिदुल हक हक्कानी हर हाल में शहीद होंगे, और वो इसमें कामयाब हो गया। अभी तक चूंकि तहकीकात कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर 3 तरह की तंजीमें मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत का बाइस बन सकती हैं। पहले नंबर पर दाइश, जो मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? क्योंकि मौलाना हामिदुल हक हक्कानी अफगानिस्तान के तालिबान से करीबी ताल्लुक रखते थे और मौलाना हामिदुल हक का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अच्छा ताल्लुक था। इस वजह से दाइश ने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी पर हमला किया। चूंकि दाइश तालिबान के खिलाफ है और दाइश तालिबान को दुश्मन समझती है, और आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। हामिदुल हक की शहादत के पीछे दूसरे नंबर पर जिस पर इल्जाम आ सकता है वो है इंडिया की रॉ एजेंसी। रॉ एजेंसी पहले भी पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज कर चुकी है और ऐसी साजिशें कर चुकी है, और पाकिस्तान चूंकि अमनो अमान के लिहाज से काफी सेंसिटिव मुल्क है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने यह मैनेज किया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स हो सके। और हालिया दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट भी हुआ। इसकी तकलीफ शदीद भारत को पहुंची और भारत ये बर्दाश्त नहीं कर सका, और हमने ये भी देखा कि भारत का मीडिया इस हवाले से प्रोपेगेंडा करने बैठा है, साजिशें करने बैठा है और इस तरह के बयानात दे रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल है, लिहाजा यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आनी चाहिए, लिहाजा ये रॉ का काम हो सकता है। चूंकि रॉ पहले भी पाकिस्तान में इलीगल एक्टिविटीज करने में मुलव्विस रही है, तो ये हमला रॉ की तरफ से भी किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जिस पर यह इल्जाम आ सकता है वो है पाकिस्तान में बढ़ता हुआ फिरका वाराना फसाद, और ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा, ये अलामा शामलाई ज़हीर का इंकशाफ है। वो क्या कहते हैं वो सुनिए। बरादर हामिदुल हक हक्कानी साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर मेरे से कबल गुफ्तगू की, उसके बाद मैंने गुफ्तगू की, हम दोनों को उसके बाद थ्रेट कॉल और थ्रेट अलर्ट मिले। आज अफसोसनाक सानिया हुआ कि हक की अगर कोई आवाज उठा दे तो उसकी जुबान को ऐसे बंद कर दिया जाए। क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने भी सिर्फ इस बात की मेरी तईद की थी कि पाकिस्तान से गुस्ताखी खत्म करने का एक ही तरीका है, जब भी कोई गुस्ताखी करो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। शिया सुन्नी फसाद की वजह से पाकिस्तान में पहले भी काफी बार कत्लो गारत हो चुकी है और काफी ज्यादा मामलात खराब रहे हैं, और ये फसाद जो है ये कम होता नजर नहीं आता। अलामा शामलाई ज़हीर के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के वालिद साहब मौलाना समीउल हक हक्कानी को भी शिया सुन्नी फसाद की वजह से शहीद कर दिया गया। अल्लामा शामलाई ज़हीर शहीद इस फिरका वलीयत का शिकार नहीं हुए। ये मेरा भाई हामिदुल हक
इसके वालिद साहब शहीद नहीं हुए। अल्लामा शामलाई ज़हीर के मुताबिक फैसल करीम कुंडी जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम को मदऊ किया गया, जिसमें अल्लामा शामलाई ज़हीर ने भी शिरकत की और मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने भी शिरकत की। और इस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि जो शिया सुन्नी फसाद है उसको कम किया जाए और बढ़ते हुए इख्तलाफात को कम किया जाए। और ये इख्तलाफात कम कैसे होंगे कि सहाबा इकराम पर जो अहले तशय्युं की तरफ से तनकीद की जाती है, जो उनको गालम गलोच किया जाता है, वो नहीं किया जाना चाहिए। और इस पर एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई मुकद्दसात के हवाले से कोई भी तौहीन करेगा उसको सजा मिलेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में जिस तरह मगरब रसूलुल्लाह की जात को निशाना बनाता है, हमारे वतन अजीज के अंदर भी दो ग्रुप ऐसे मौजूद हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हेट स्पीच को और सेंटिमेंट्स को मजबूर करते हैं। यहाँ अगर ये हाउस अल्लाह की कसम खाते कहता हूँ इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर ले कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की इस मुआशरे में तौहीन नहीं होगी, मुकद्दसात अहले तशय्युं की इस मुआशरे में तौहीन नहीं होगी। अहले सुन्नत का एक अपना सा तालिब इल्म और नुमाइंदा होने के नाते मैं ये बात कहता हूँ, अल्लाह की कसम अगर किसी अहले बैत की कोई शख्स तौहीन करे, हमें ये बात मंजूर है उसकी जुबान ही नहीं काटी जाए, उसको चौक पे फांसी के ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन हमारा ये मुतालबा है अगर हम अहले बैत में से किसी की तौहीन नहीं करते तो ये हाउस इस करारदाद को भी मंजूर करे कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। अल्लामा शामलाई ज़हीर के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने भी इस बात की तायीद की और इस बात पर इत्तेफाक किया कि जो सहाबा इकराम हैं उनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। जो उनकी तौहीन करे उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद अल्लामा शामलाई ज़हीर का कहना है कि उनको धमकियां मिलनी शुरू हुई, जान से मारने की धमकियां। तो ना सिर्फ उनको बल्कि हामिदुल हक हक्कानी साहब को भी जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हुई। अल्लामा शामलाई ज़हीर के मुताबिक ये ऐसा हो सकता है, ऐसा वो इंकशाफ कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर इस वजूहात की बिना पर उनको धमकियां मिली तो हो सकता है इसके पीछे भी ये शिया सुन्नी फसाद ही वजह बना हो। अब इसके पीछे असल में कौन मुजरिम है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होगी हम आपके सामने वो फैक्ट्स जरूर लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।